भक्त बंधु और बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह पूजन विधि। तुलसी विवाह के समय पूजा की किस प्रकार से विधि होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ देखने को मिलेगी। संपूर्ण पूजन विधि आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तुलसी विवाह देवउठानी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर कराया जाता है। इस दिन शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनका तुलसी जी के साथ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से न केवल माता तुलसी बल्कि भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोग के पास कन्या रूपी धन न हो और वह इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ करके कन्यादान करते हैं, उनको महाकन्यादान का फल भी प्राप्त होता है। और साथ ही साथ इस दिन तुलसी विवाह कराने से जीवन के सभी कष्ट का अंत होता है और साथ ही साथ सुख की प्राप्ति भी होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं तुलसी विवाह में सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। तुलसी विवाह में सभी चीजों का प्रयोग होना चाहिए जो विवाह कराने में जरूरी होता है। तुलसी विवाह के लिए पारंपरिक तौर पर मंडप सजाया जाना चाहिए। गन्ने का प्रयोग करते हुए तुलसी विवाह के लिए मंडप सजाएं। तुलसी विवाह में लाल चुनरी का भी प्रयोग होता है। तुलसी विवाह में सुहाग की सारी सामग्री के साथ साथ लाल चुनरी भी जरूर खरीदें। तुलसी विवाह में शालिग्राम और तुलसी दोनों के लिए विवाह की पूर्ण सामग्री रखें। इसमें सुहाग का सारा सामान वर वधू के लिए आवश्यक वस्तुएं शामिल रखें। तुलसी विवाह में भगवान शालिग्राम को माता तुलसी के पास ही रखें, जो कि वह दोनों वर वधू की तरह लगे। तुलसी विवाह में तुलसी और शालिग्राम पे चावल ना चढ़ाएं, बल्कि तिल का प्रयोग किया जाता है। ये शुभ माना जाता है। विवाह के दौरान तुलसी और शालिग्राम की दूध में भीगी हुई हल्दी के साथ पूजन करें। तुलसी विवाह के बाद शाम को तुलसी के पौधे को घर के आंगन में रख दें। खीर, फल और पंचामृत मिठाई, इन सारी चीजों का भोग अवश्य लगाएं। तुलसी विवाह के बाद तुलसी माता और शालिग्राम को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि। सूर्य उदय के बाद परिवार सहित स्वच्छ कपड़े पहनकर तुलसी विवाह के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद तुलसी के पौधे को अच्छे से सजा दें। सजाए गए तुलसी के पौधे वाले एक पटरे पर घर के आंगन व छत व पूजा के घर में बिल्कुल बीच में रख दें। अब तुलसी वाले गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजा दें। मंडप बनाने के बाद तुलसी माता पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ साथ लाल चुन्नी भी चढ़ा दें। अब तुलसी जी के बगल में शालिग्राम को भी स्थापित करें। अब शालिग्राम जी पर तिल चढ़ाएं, लेकिन उन पर चावल नहीं चढ़ाया जाता है। अब तुलसी और शालिग्राम जी को दूध में मिलाकर थोड़ी हल्दी चंदन के स्वरूप लगाएं। गन्ने के मंडप पर हल्दी का लेप करें और उनकी पूजा करें। तुलसी जी और शालिग्राम जी का पूजा करने के बाद मंगल अष्टक का पाठ अवश्य करें। कुछ लोग देवी प्रबोधिनी एकादशी के कुछ वस्तुएं खाना आरंभ करते हैं, अतः पूजन के लिए बेर, भाजी, आंवला, मूली एवं गाजर जैसे खाने वाली वस्तु एकत्रित कर लें। पूजन पूर्ण होने के पश्चात कपूर से नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी वाली आरती जरूर करें। आरती करने के बाद इस मंत्र का जाप जरूर करें। वृंदा वृंदवनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंद नीच तुलसी कृष्ण जीवनी। आरती के तुरंत बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी को प्रसाद का भोग लाएं। प्रसाद में चंद्रामृत, खीर और फल और मेवे, मिठाई, इनमें से कुछ भी चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद भोग लगाने के पश्चात 11 बार या 108 बार तुलसी माता और शालिग्राम जी की परिक्रमा जरूर करें। पूजा समाप्त करने के बाद भोजन करें और भोजन से पहले पूजा के भोग का प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि विधान से पूजा करने से शालिग्राम और तुलसी माता दोनों साथ साथ प्रसन्न होते हैं और आपको धन, घर में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं।